So, hey all the future assistant professors, welcome back to English for English by Pooja Singh. बहुत टाइम से बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या 15 दिन में JRF निकाला जा सकता है, क्या नेट क्लियर हो सकता है, 15 दिन में पक्का है क्या, निकल जाएगा क्या, ये मोस्ट रिपीटेड PYQ सेशन करने से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने से, इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने से क्या ये श्योरिटी है कि 15 दिन में UGC नेट JRF एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. And the very, the thing is that I usually don't speak in Hindi, but आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं जो आप हमसे पूछते हैं कि क्या 15 दिन में एग्ज़ाम निकालना आसान है. तो हाँ, निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है. बहुत लोगों को हम पर्सनली जानते हैं जिन्होंने अलग बैकग्राउंड से हैं, उनका इंग्लिश का भी बैकग्राउंड नहीं रहा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूरे सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उनका JRF निकला है. दे डिड द रिविजन. ठीक है. एक और सवाल जो आप हमसे हमेशा पूछते हैं कि क्या गारंटी है 15 दिन में UGC नेट क्लियर करने का. तो उसके पीछे सबसे बड़ा क्वेश्चन हमको आपसे पूछना है कि वो 15 दिन में आप UGC नेट JRF क्यों निकालना चाहते हैं. क्या आपको जॉब चाहिए तुरंत, क्या आप JRF क्लियर करके जो उसके बाद वाली जो परेशानी आते हैं उससे आप अवगत हैं. डू यू नो ऑल द थिंग्स दैट हैपन्स आफ्टर दैट UGC नेट JRF थिंग. क्योंकि अगर आप 15 दिन में अगर आप JRF निकाल भी लेते हैं, दैट विल बी वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत छोटा समय के अंतराल में यू गॉट सक्सेस. बट आफ्टर दैट वो जो JRF का जो प्रोसेस है, जो PhD का प्रोसेस है, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं. एक PhD स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाता है. रिज़ल्ट निकलने में, अच्छे कॉलेज के वैकेंसी निकलने में, उसको एनरोल होने में, आपको गाइड खोजने में, आपके सुपरवाइज़र खोजने में, उसमें भी आपको बहुत जद्दोजहद लगेगा जो आप शायद इस उम्मीद में जो एग्ज़ाम दिए थे कि जैसे ही मेरा UGC नेट का एग्ज़ाम निकलेगा मेरा जॉब हो जाएगा, हम PhD कर लेंगे, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा. तो ये तो बहुत शॉर्ट टर्म स्टोरी है. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से आप बहुत क्लियर हैं कि हाँ आई एम रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस, देन यू शुड गो फॉर इट. लेकिन नहीं तो आप उस चीज़ को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली समझिए चीज़ों को, और उसके बाद आप ये 15 डेज़ आपको कैसे स्पेंड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है. क्या आपका 1 साल का मेहनत और इस सिर्फ 15 दिन के ड्यूरेशन में क्या गैप है, क्या उसको वो बराबर कर सकता है. तो सारा आंसर्स आपके पास ही हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि येस, इफ़ यू हैव डन हार्ड वर्क, इफ़ यू नो रिविजन, इफ़ यू नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, कहाँ आपको पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कौन से टीचर से आपको पढ़ाई समझ में आता है, कौन सा वीडियो कोर्स से आपको समझ में आता है, ये आप जानते हैं. आपको अपने लाइफ का मोटिव क्या बनाना है, क्या आपका टारगेट सिर्फ UGC नेट JRF है या फिर जॉब करना है, ये सारा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपके पास है. तो बहुत सारा कमेंट, बहुत सारा मैसेजेस, बहुत सारा ईमेल्स के बाद आई थॉट दैट नो, आई हैव टू टॉक अबाउट इट. इसके बारे में हमको बात करना है. तो फाइनली आई एम हियर एंड सो एट लास्ट हम बस यही कहेंगे, आपको जो सवाल है क्या 15 दिन में UGC नेट JRF हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है. कैसे हो सकता है, PYQ से हो सकता है. अगर मैंने जो भी वीडियोस बनाया है, इम्पॉर्टेंट PYQs, इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, रिपीटेड PYQs, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सॉल्व 13+ years ऑफ PYQs. आप PYQ बुक भी जाके देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे englishforenglishbypoojaSingh.com पे आप जाइए, PYQ बुक देखिए, PDF फॉर्मेट में है वो.
नोट्स देख सकते हैं आप, PDF देख सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड PYQs का बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया है, एक्सपेक्टेड वीडियोस बनाया है, आप जाइए देखिए। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप सही गाइडेंस में हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, आप PYQs कर रहे हैं, तो येस डेफिनेटली यू कैन क्लियर योर UGC नेट JRF एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट लक कि आप एग्ज़ाम निकालें और आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें मैम येस आई हैव क्लियर्ड माई UGC नेट इवन JRF, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. Till then, keep learning, keep shining. Bye bye, and stay tuned to EnglishWenglish by PoojaSingh.com.